मेरे देश के सभी भाइयों और मेरी बहन बेटियों, आप सभी को जय श्री अन्नदाता। नया साल 2024 आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। साल 2024 कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से भी और हर एंगल से हम देखें तो 2024 एक महत्वपूर्ण साल है। और अगर इस साल में हम अपने जीवन में कुछ बदलाव कर लें तो जीवन बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है, बहुत खुशियों का जीवन हम जी सकते हैं, जिस जीवन में सुख, समृद्धि, कामयाबी, सफलता और हर तरह की खुशियां हो। 24 का जो अंक है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और शुभ माना गया है। और 24 को बोले तो 24 कैरेट सोना जो 24 कैरेट होता है वो ही 100% शुद्ध होता है और उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर सूर्य के बाहर चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे दिन और रात बनते हैं, वो 24 घंटे ही तय हैं। जो हमारे अशोक चक्र में 24 तिलियां लगी हुई है, अशोक चक्र में 24 तिलियां लगी हुई है, वे 24 गुणों और समय की गति का प्रतीक है। जो फिल्में बनाई जाती है, जो बड़ी बड़ी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में बनाई जाती है, उन फिल्मों में भी 24 फ्रेम प्रति सेकंड की दर से रिकॉर्ड की जाती है। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं और जैन तीर्थंकर के भी 24 ही अवतार हैं। इस संसार में 24 चैतन्य शक्तियां हैं जो चेतना रूप में हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से हम 2024 के इतने महत्वपूर्ण साल में अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। वो बदलाव कैसे करें, कैसे करना चाहिए और उनको सुचारू रूप से हम सही ढंग से मेंटेन कैसे करें, अपने जीवन को सुखी अवस्था में, संपन्न अवस्था में और कामयाब अवस्था में कैसे लाएं, ये हम सब के लिए सोचने का विषय है। मेरे सभी भारतवासियों, हमारी भारत की 65% जनता है वो किसान है, जो कृषि से जुड़ी हुई है, और बाकी लोग जो हैं वो शहरों में बैठे हुए हैं। और शहर में भी हमारे किसान परिवारों के बच्चे भी आकर के ही बैठे हैं या फिर कोई विदेशी होंगे। तो कहने का भाव ये है, यदि तुम्हें जिंदा रहना है और इज्जत से जिंदा रहना है तो आप जहाँ भी रहते हो उस जगह को मत छोड़ना। आप जहाँ भी रहते हो उस जगह को मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही प्रलोभन मिले, कितने ही लालच मिले, अगर जगह छोड़ दी तो समझो कहानी खत्म। आप पैसों के लालच में आकर अपने आप को बर्बाद मत करना। आप अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को सिर्फ दुनिया की चक्काचौंध को देख करके विदेशों में मत भेजना। हो सकता है कि आपका बच्चा विदेशों में जाकर चंद डॉलर कमा लेगा। मानते हैं कि वो वहाँ की वैल्यू जो है डॉलर की वो ज्यादा है, तो वो चंद डॉलर कमा लेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन इतना गंवा दोगे आप कि उसकी पूर्ति होनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, पूर्ति हो ही नहीं सकेगी। वो जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो बाद में पता चलेगा, तब समय बहुत ज्यादा निकल चुका होगा। तब हर आदमी अपने जीवन में सुख, शांति, खुशी, कामयाबी और समृद्धि चाहता है। ये सुख, शांति और खुशी, कामयाबी, समृद्धि केवल किसान परिवारों के पास है, जिनके पास भूमि है, जमीन है, और ये उस गांव में है जहां पर आप रहते हैं। पूरी दुनिया में जो भी धन आपको दिखाई दे रहा है वह धन सिर्फ आपकी भूमि से है, आपकी जमीन से है, और कहीं से भी उनके पास वो धन नहीं है। और जो भी आपको दिख रहा है वो सब फेक है, झूठा है, सच्चा धन वो नहीं है। सारे सेठों की, बनियों की दुकानें सिर्फ और सिर्फ किसानों के दम पर चल रही है। दुकानों में पैसा पैदा नहीं होता। ध्यान से समझना आप एक एक बात को, किसी भी दुकान में पैसा पैदा नहीं होता। सारे का सारा धन किसानों के खेतों में पैदा होता है और उस धन को बाजार में बैठे बनिए और सेठ लोग घुमाते हैं बस, और घुमाते घुमाते ही वो अति धनवान और कामयाब सफल हो जाते हैं। वहाँ धन पैदा नहीं हो सकता, किसी भी फैक्ट्री में धन पैदा नहीं होता। धन किसानों के खेत में पैदा होता है और वो धन वहाँ से उठ करके इन बनियों की दुकानों में, उद्योगों में जाता है और वो वहाँ घुमाते हैं, वही धन है बस। तो मूल रूप से धन कहाँ से आता है? मूल स्रोत जो है धन का वो हमारे खेत हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी बैंक में धन पैदा नहीं होता। हमारा ही धन घुमा घुमा करके हमारे बैंक धनवान होते गए हैं, उनका खुद का कोई धन पैदा किया हुआ नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक में भी धन पैदा नहीं होता। वहाँ भी जो नोट छापते हैं या जो रुपया छापते हैं
उससे पहले उस धन जितना पैसा छापना है, जितने नोट बनाने हैं, उतना सोना वहाँ बराबर में रखा जाता है। यदि सोना नहीं रखते तो फिर वो पैसा नहीं छाप सकते। अगर छापते हैं तो वो पैसा गैर कानूनी होता है या नकली पैसा होता है। जो भी नोट छापे जाते हैं उन नोटों के बराबर इस मुल्क से देश की सरकार सोना रखती है और उस सोने के बदले में उतने नोट कागज छपवाते हैं। तो पैसा पैदा कहाँ होता है? पैसा पैदा सिर्फ और सिर्फ किसानों के खेत में होता है, किसानों के कृषि धन से होता है, पशुधन में होता है, और जो वन है, हमारी इमारती लकड़ियां हैं, उनमें वो धन पैदा होता है। और कोई भी दुनिया में धन पैदा करने का कोई भी सिस्टम किसी के पास नहीं है, सिर्फ किसान के पास है, जिनके पास भूमि है। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां जमीनें हड़पानी चाहती है किसानों की, कि किसानों को पूरा पैसा दे दो और उन जमीनें हड़प लो। एक बार पैसा उनको दे देंगे तो वो पैसा खर्च कर देंगे और फिर बाद में हमारे खेतों में यही लोग मजदूरी का काम कर लेंगे। इसी के लिए बड़े बड़े कानून बनाए जाते हैं, सिस्टम बनाया जाता है। किसानों को गुमराह करने वाली चीजें होती है कि किसान अपने मूल चीज से हट जाए, बस अपनी जगह छोड़ दे, और जगह छोड़ते ही वो बर्बाद हो जाता है। अब वो लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े धन्ना सेठ हैं, अडानी है, जैसे अंबानी है, रोजाना हजार करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ रोजाना कमाई है उन लोगों की। और हम लोगों की कमाई 100 रुपए भी नहीं है, तो भी हम इस बेशकीमती भूमि को बेचना चाहते हैं और वो लोग इन्हें खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धन का मूल स्रोत सिर्फ और सिर्फ हमारी भूमि है और कोई भी तरीका नहीं है। हमारी भूमि में वो सब कुछ मौजूद है जो इस पृथ्वी के, इस पूरे ब्रह्मांड के हर जीव जंतुओं और मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है, और कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीनें हैं और हमारी भूमि है। पहले हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि दूध और पूत बेचे नहीं जाते, और उस समय दूध और पूत बेचे भी नहीं जाते थे। तब हमारे घरों में जो महिलाएं थी उनके 4-4, 5-5 किलो सोना हुआ करता था। हर घर कामयाब और सफल था, सक्षम था। ये पूरी जो किसान कौम थी वो चौधरी कौम हुआ करती थी। फिर शुरुआत हुई दूध बेचने की। इंटरनेशनल कंपनियों ने एक जाल फैलाया, फेंट फांट दिखा करके लोगों को गुमराह किया, बड़े बड़े प्रलोभन दिए और दूध खरीदना शुरू कर दिया। लोगों ने दूध बेचना शुरू कर दिया। शुरू में तो शर्म आती थी, ठीक घर थे, उन लोगों ने दूध शुरू में नहीं बेचा। थोड़े कमज़ोर गरीब थे, उनमें जो थोड़े छोटी भूमि के मालिक थे, उन लोगों ने शुरुआत की और फिर धीरे धीरे सारे बेचने लगे। लेकिन दूध बेचने से एक भी घर अगर धनवान हुआ है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में बताना कि वो उस गांव में वो आदमी दूध बेचने से कामयाब हो गया। दूध बेचने से कामयाब बिल्कुल ही नहीं हुआ, लेकिन अपना दूध दे दिया और अपनी जवानी दे दी, अपनी शक्ति दे दी, अपनी पावर दे दी। दूध और पूत नहीं बेचे जाते। उसके बाद में एक प्रचलन आया पूत बेचने का, पूत अपने बच्चों को बेचने का। बच्चों को किसी सरकारी एजेंसी में बेच दिया, यानी सरकारी नौकर लगा दिया, या किसी प्राइवेट आदमी के हाथों बेच दिया, यानी उस बच्चे को बेचकर उसके बदले में पैसे लेना। पूत बेचने का मतलब यही होता है। और फिर धीरे धीरे ये परंपरा विदेशों में बेचने की भी हो गई। अपने बच्चे का समय, अपने बच्चे की जवानी वहाँ विदेशों में बेच दो और उसके बदले में कुछ डॉलर ले लो। क्या करोगे ऐसी जीवन का? हकीकत ये है कि ये सारा फेक है। जीवन बर्बादी की तरफ चला जाएगा और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हम सब किसान लूट और गरीबी का असहनीय दर्द चुपचाप सहन करते जा रहे हैं, क्योंकि कोई उपाय नजर नहीं आता। यदि हम जाग जाएं, होश कर लें और सचेत हो जाएं, तो व्यवस्था को समझ लें, तो हम सभी किसान भाई कामयाब, सफल, समृद्ध और अति धनवान हो सकते हैं। हम सबको मिलकर और आपसी सहयोग से ये हालात बदलने होंगे। यदि हम किसान ठान लें और संकल्प कर लें कि हालात बदलने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें रोक सके। पूछो क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम किसानों के पास बहुत धन है, हम होश में नहीं हैं, इसलिए हमें लूट लिया जाता है। ध्यान करो, सारे बाजार, सारे सेठ, कारोबार, धन्ना सेठ, उद्योगपति, व्यापार करने वालों की जान है हम। यदि हम ना रहें, मर जाएं, फैल हो जाएं, तो वे भी हमारे साथ ही मर जाएंगे, फैल हो जाएंगे। वो चिंचड़ हैं, सारे सेठ, कारोबारी, व्यापारी, उद्योगपति सारे चिंचड़ हैं और हम
भैंस हैं, हम बहुत बड़ी शक्ति हैं, लेकिन हम गुमराह हैं, अंधेरे में हैं, हमें ध्यान नहीं है, हम अचेत हैं, इसलिए हमें लूट लिया जाता है। 1760 से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश में जमीन बेची नहीं जाती थी। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने किसानों के पास जो जमीनें थी, खेत थे, उनको बेचने और खरीदने का सिलसिला 1760 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया था। आप जानते हैं, इससे पहले 1760 से पहले खेत इस देश में बेचने की वस्तु नहीं थे। किसान अपनी जमीन को माँ के समान मानता था। इस भारत देश में किसान कहते थे, जिस तरह से माँ का सौदा नहीं किया जा सकता, उस तरह से जमीन या खेत का सौदा नहीं हो सकता। माँ का सौदा करके हम धन नहीं लेना सकते। और वो गिरते गिरते हमारा सत्र ये हो गया कि हम दिन दिन भूमि बेचते जा रहे हैं और हम धनवान कब होते जा रहे हैं। आप में से भूमि बेच करके कुछ लोगों ने पैसा लिया होगा, लेकिन वो सारा फिर गायब हो गया। धन पैदा करने वाली मशीन को आप बेच दोगे तो आप धनवान होने की कल्पना कैसे कर सकते हो। तो वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो गया है। नया साल है, 2024 है। एक तो कसम ये खा लेना कि कुछ भी हो जाए, कितनी ही तकलीफ आ जाए, मैं भूमि नहीं बेचूंगा। दूसरा, मैं कोर्ट कचहरियों में जाने से पहले गांव की पंचायत में फैसले करवा लूंगा। मैं उनके पैरों में पड़ जाऊंगा। अगर भूल हुई तो माफ़ी मांग लूंगा। अगर मेरा कसूर नहीं हुआ तो पंचायत के आगे सामने वाले जिसने कसूर कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से हम थोड़ा अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। हे भगवान विष्णु जी, आज 1 जनवरी 2024 है। आज से हमारे किसानों के, हमारे देश के गरीब मजदूर किसानों के हृदय में ये रोशनी जलाना, ये दीप प्रज्वलित करना ज्ञान का, कि वो अपने शक्ति को पहचाने और वो कामयाब, सफल और समृद्ध हों। जय हिंद, जय भारत।